एवरीवन, आज मैं हूं बायोमास एक्सपो 2026 में और इस वक्त हूं मैं मैनेटो के स्टॉल पर। मैनेटो अपने टेली हैंडलर एंड मटेरियल हैंडलिंग के लिए जानी जाती है एंड इसका बायोफ्यूल एंड बायोमास में क्या योगदान है इसके बारे में सारी जानकारी देंगे मिस्टर कुलविंदर जी। तो आज हमारे साथ हैं मैनेटो से कुलविंदर कुमार जी, सेल्स हेड टेली हैंडलर। वेलकम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कांग्रेचुलेशन फॉर दिस ब्यूटीफुल स्टॉल। तो सर पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि बायोफ्यूल एंड बायो इंडस्ट्री को आप भविष्य में फ्यूचर में कैसे देखते हैं? पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस स्टॉल में आने के लिए, एग्जीबिशन में आने के लिए और समय देने के लिए। अगर आज बायोफ्यूल और बायोमास की बात करें तो 2025 में 94 प्लांट्स हैं, 94 प्लांट हैं इंडिया में और विद इन 5 ईयर्स 2030 में 5000 प्लांट लेके आने का प्लान है पूरे इंडिया में। तो ये जो बायोमास और बायो इंडस्ट्री है ये काफ़ी बड़े लेवल पे बढ़ने वाली है। बायोफ्यूल मैनेजमेंट एंड बायोमास इंडस्ट्री को सपोर्ट करने में मैनेटो की क्या भूमिका रही है? बायोमास और बायोफ्यूल ये बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है क्योंकि ये इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो अभी फ़िलहाल जो इंडियन कस्टमर्स जो हैं, जो ये CBG प्लांट्स, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट या बायोफ्यूल प्लांट जिसको बोलते हैं हम लोग बना रहे हैं, अभी इसको फ़िलहाल ट्रैक्टर इंडस्ट्री ट्रैक्टर से यूज़ कर रहे हैं। ट्रैक्टर जो बेसिकली आपको मालूम है कि पुल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ट्रैक्टर एक तरीके से एक जुगाड़ का काम करता है, लेकिन मैनेटो ने क्या किया है, वर्ल्ड वाइड जो इस CBG को, भूसे को हैंडल करने का तरीका है वो उसका तरीका है टेली हैंडलर से। और टेली हैंडलर जो है वो एक बहुत बड़ी बकेट, 3 क्यूबिक मीटर तक की बकेट के साथ यूज़ होता है। MXT 840 टेली हैंडलर इंडस्ट्रियल में आपका ये 3 क्यूबिक वाला बकेट एंड फोकलिफ्ट किस काम के लिए आप यूज़ करते हैं बायोमास इंडस्ट्री में? बायोमास इंडस्ट्री में जो 3 क्यूबिक मीटर की बकेट होती है, आपको उससे हॉपर फिटिंग करनी होती है और आपको इससे हीपिंग करनी होती है। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आज की डेट में हमारे पास जगह कम होती है, तो जगह कम के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर हीपिंग करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा माल एक ही बारी में लेके जाना है। तो 3 क्यूबिक मीटर की बकेट और 7.6 मीटर की रीच, ये दोनों हेल्प करती है आपको अपना काम बड़े अच्छे तरीके से करने के लिए। जो फोक रहते हैं इसके अंदर आप CBG इंडस्ट्री के अंदर आप बेल्स भी बनाते हैं, तो बेल्स को स्टैक करने के लिए आपको यूज़ होता है। एंड सर एग्रो वेस्ट हैंडलिंग के दौरान MXT 840 को सुरक्षित बनाने के लिए कौन से सेफ्टी फीचर्स आप इसमें मशीन में देते हैं? आज की डेट में अगर आप एग्रो वेस्ट को हैंडल करते हो तो अगर हम लोग ये जो भूसा वगैरह रहता है जब हम इसको हैंडल करते हैं तो इसकी टेंडेंसी रहती है कि ये जो आपका रेडिएटर रहता है उसको चोक करते हैं, वहाँ पे जाके ये रुक जाते हैं, नीचे नहीं गिरते हैं। तो आपको उसको ख़त्म करने के लिए, आपको उसको भगाने के लिए आपको सबसे पहले एक रिवर्स फैन नाम का एक फीचर चाहिए होता है जो हम लोग मशीन में एज अ स्टैंडर्ड देते हैं। उससे क्या होता है कि रेडिएटर को ठंडा तो रखते ही रखता है, पर अपने आप ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड्स के बाद वो ऑटोमेटिकली रिवर्स चलता है और आपका जो भी भूसा वगैरह, हेज वगैरह जो फंसता है वहाँ पे उसको थ्रो कर देता है। उसके अलावा जो हमारा रेडिएटर का डिज़ाइन है वो इस तरीके से बनाया गया है कि वो उसको आराम से बाहर की तरफ धकेल सके। हम लोगों ने इसके अंदर स्पार्क अरेस्टर भी दिया हुआ है और यही भूसा धीरे धीरे जो आगे निकल ही जाता है कुछ ना कुछ, तो वो अल्टरनेटर को आपको चोक करने की कोशिश करता है। तो हम लोगों ने इसके अल्टरनेटर को भी सील कर दिया है, अल्टरनेटर आपको चोक नहीं करेगा। सिमिलरली आपका एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट के अंदर भी हम लोगों ने उसको कवरिंग दिया हुआ, इंसुलेशन दिया हुआ, तो फायर होने का कोई चांस नहीं रहेगा। इसके अलावा हम लोगों ने एक इमरजेंसी स्टॉप बटन भी दिया हुआ है कि भगवान ना करे कुछ ना कुछ हो जाए किसी और वजह से, तो आप एक बटन को प्रेस करके पूरा मशीन बंद कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड की तुलना में MXT 840 कितना समय एंड कितना लागत बचाता है? आप ये समझ लीजिए कोई भी बड़ी सी बड़ी बकेट आज की डेट में 2.1 या 2.4 मैक्सिमम तक अवेलेबल है और उसकी जो कैपेसिटी है भूसा भरने की, माल भरने की, वो बहुत कम है। हम लोग जो क्लेम करते हैं 69% तक की जो आपकी प्रोडक्टिविटी है हमारे टेली हैंडलर की 3 क्यूबिक मीटर बकेट के साथ बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है और फ्यूल एफिशिएंसी भी जो है वो काफ़ी कम है, 5 लीटर से ज़्यादा नहीं जाती है। तो जिसका मतलब क्या है कि कस्टमर के कम से कम लागत में आप ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल से की प्रोडक्टिविटी लेते हैं। एंड सर वन लास्ट क्वेश्चन, बायोफ्यूल सेक्टर में आने वाले लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि ये इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोइंग है। जो भविष्य है 2030 तक 5000 नए प्लांट आने हैं, तो ये इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो करने वाली है। आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर कुछ भी नया ऑटोमाइजेशन होता है
तो मैनेटो तैयार है अपने नए अटैचमेंट्स के साथ। आज की डेट में हम लोग 1200 अटैचमेंट बनाते हैं, और अगर ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट आती है जिसके अंदर आप लोगों को ऑटोमाइजेशन चाहिए किसी भी तरीके की, तो मैनेटो तैयार है आपको ये सब अटैचमेंट इमीडिएटली सुविधा आप लोग उपलब्ध करवाने के लिए। सर ग्रेट सर, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया एंड बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ हमको सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी सो मच, मच। धन्यवाद।